इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि टीजर है, इंपॉर्टेंट ये है कि मिर्जापुर का है। भोकाल अब ओटीटी पर नहीं, बड़े पर्दे पर होगा। आखिरकार मिर्जापुर द मूवी का टीजर आ गया है। टीजर देख के पहली बार लगा कि मेकर सिर्फ एक और सीजन नहीं बेच रहे, बल्कि एक सिनेमैटिक इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीजर में कालीन भैया, गुड्डू पंडित और सबसे बड़ी सरप्राइज मुन्ना भैया की वापसी ने फैंस का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पंचायत के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार भी अब मिर्जापुर यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं। वे इस बार बबलू पंडित के किरदार में नजर आएंगे, जिस किरदार को पहले सीजन में विक्रांत मैसी ने निभाया था। उसके वापस आने से कहानी किस मोड़ पर जाएगी, यही सबसे बड़ा रहस्य है। इतना ही नहीं, रवि किशन भी इस फिल्म में दमदार एंट्री मारने जा रहे हैं और उनके किरदार को लेकर मेकर्स ने ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन टीजर से इतना साफ है कि इस बार सत्ता की लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित, दिव्येंदु एज मुन्ना भैया, श्वेता त्रिपाठी एज गोलू गुप्ता, रशिका दुग्गल एज बीना त्रिपाठी, विजय वर्मा, ईशा तलवार, हर्षिता गौर, जितेंद्र कुमार और रवि किशन जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। और सच कहूं, मिर्जापुर कोई साधारण वेब सीरीज नहीं थी। इसने ओटीटी पर वही किया था जो कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर ने सिनेमाघरों में किया था। इसके किरदार मीम बन गए थे, इसके डायलॉग रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गए और कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया जैसे किरदार सिर्फ कैरेक्टर नहीं रहे, एक कल्ट बन गए। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि वेब सीरीज और फिल्म दोनों की भाषा अलग होती है। वेब सीरीज के पास 8 से 10 घंटे होते हैं और फिल्म के पास मुश्किल से 2.5 घंटे। यानी अब हर गोली, हर डायलॉग, हर ट्विस्ट की कीमत पहले से कहीं ज्यादा होगी। टीजर की सबसे अच्छी बात यह लगी कि उसने पूरी कहानी बताने की गलती नहीं की, बस इतना दिखाया कि इस बार लड़ाई कुर्सी की नहीं बल्कि विरासत की होगी। और जब स्क्रीन पर कालीन भैया की आवाज गूंजती है तो पुराने तीनों सीजन अपने आप याद आ जाते हैं। हाँ, एक डर भी है। बॉलीवुड का इतिहास बताता है कि कई बार मेकर्स किसी सफल फ्रेंचाइजी का नाम लेकर दर्शकों की भावनाओं को बेचने लगते हैं। उम्मीद है कि मिर्जापुर के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस नाम के साथ एक ब्रांड जुड़ चुका है। करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें इससे जुड़ी है। अगर यही कहानी मजबूत रही तो यह भारत की सबसे सफल वेब सीरीज से बनी फिल्मों में शामिल हो सकती है। लेकिन अगर फिल्म सिर्फ पुराने डायलॉग, पुरानी गालियों और पुरानी यादों के सहारे चली तो जनता वही करेगी जो मिर्जापुर की दुनिया में होता है। कुर्सी देने में देर लगती है, लेकिन गिराने में बिल्कुल नहीं। बाकी भोकाल बनाए रखना आसान नहीं है, उससे हर एक बार कमाना पड़ता है।